हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टैटिक जीके के नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले भी इस चैनल पे आप लोगों को स्टैटिक जीके के और भी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत के प्रमुख झील और उनके राज्य को ट्रिक से याद करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको भी बहुत ही आसान ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे, ताकि ये ट्रिक को याद करने के बाद आप ये कंफर्म कर सके कि आपका जो ट्रिक है वो अच्छी तरह से आपको याद हो चुका है। तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेट को भी लगाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पॉइंट है वो है वुलर झील। वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वुल से आपको याद रखना, वुल यानी ऊन होता है, WOO है वुल। वुल का मतलब होगा ऊन होता है। और ऊनी वस्त्र हम कहाँ पहनेंगे? जब हमको ठंड लगेगा। ठंड वाली जगह कौन है? जम्मू कश्मीर। वहाँ बर्फ गिरता रहता है तो हमेशा ठंड रहता है। तो आपको याद रखना है वुल यानी ऊन। ऊन का कपड़ा हम कहाँ पहनेंगे? तो जम्मू कश्मीर में पहनेंगे। तो इस तरह याद हो जाएगा। वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अगला है डल झील, और डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दल। दल को आपको याद रखना है दर से। दल को आपको दर रिलेट करना है। हमें दर कहाँ लगता है? तो हमें जो डर लगेगा वो जम्मू कश्मीर में। क्यों लगता है? क्योंकि हमेशा वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इस कारण हमें जम्मू कश्मीर में जाने में क्या होगा? डर लगेगा। तो डर से बन जाएगा डल झील, और हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला जो है वो है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो है वो लद्दाख में है। तो इसका जो याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंगोंग में एक वर्ड है पैग यानी पैर। पेंगोंग यानी पैर। पैर को लिखना, पेंगोंग यानी पैर हो गया, या फिर यहाँ पे गोग से गोल भी बन जाएगा। गोल, पैर को ही गोल बोला जाता है। और जो पैर होता है वो कैसा होता है? दाग होता है। जब हम बाहर से आते हैं और घर के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? दाग लग जाता है। दाग लग जाता है। क्यों दाग लग जाता है? क्योंकि जो पैर हम लोग होता है गोल या फिर पैर होता है, उसमें गंदगी लगा होता है, और गंदगी के कारण घर में क्या होता है? दाग लग जाता है। तो इससे याद हो जाएगा पेंगोंग झील जो है वो लद्दाख में है। इसके बाद अगला है टसो मोरिनी झील, और ये झील जो है वो लद्दाख में है। ये झील लद्दाख में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोरी यानी मेरी। मोरी से याद रखना मेरी है। अब मेरी कौन सा जगह है जो मेरा हो गया है? तो लद्दाख। तो आपको पता होगा धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 हटा है तो लद्दाख एक नया जिला बन गया है। तो आपको याद रखना नया जिला लद्दाख शामिल हुआ है, यानी लद्दाख अब मेरा हो गया। ऐसे आपको याद रखना लद्दाख जो है अब वो मेरा हो गया है। जम्मू कश्मीर तो आप पढ़ते ही आते थे कि जम्मू कश्मीर तो हमारे पास है ही, एक नया लद्दाख भी बन गया। तो इसको ऐसे ही याद रखना है, मेरी यानी मेरा हो गया कौन? लद्दाख मेरा हो गया। तो इससे याद हो जाएगा टसो मोरिनी झील जो है वो लद्दाख में है। अगला इसके बाद है चिल्का झील, और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्का में आपको एक वर्ड मिलेगा चील। चिल्का में एक वर्ड आपको मिलेगा चील। और जो चील होता है, जो चील होगा वो कहाँ मिलेगा? तो चील जो होता है वो क्या कहे? उड़ता है। उड़ीसा में आपको एक वर्ड मिलेगा उड़ना। तो जो चील होता है वो क्या करता है? उड़ता है। तो उड़ना से बन जाएगा उड़ीसा। इसके बाद अगला है कोलेरू झील। ये कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे कोलेरू में आपको एक वर्ड मिलेगा कोल यानी काला। कोल यानी आपको याद रखना काला। और किस व्यक्ति को हर चीज़ काला दिखेगा? तो जो अंधा होगा, अंधा व्यक्ति जो होगा उसका हर चीज़ तो ब्लैक दिखता है, काला दिखता है। तो काला किसको दिखा? जो व्यक्ति अंधा होगा। तो इससे बन जाएगा कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है पुलिकट झील। अब पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिकट में एक वर्ड है कट, यानी काटने की बात हो रही है। और किसी भी वस्तु का अगर काटा जाता है तो वो क्या? दो भाग में काटा जाता है। कोई भी वस्तु को काटेंगे तो वो दो भाग में कट जाता है। ठीक है, हमने बीच से काट दिया तो वो कितना? दो भाग में बट गया, यानी आधा आधा हो गया। तो आधा आधा से बन जाएगा आंध्र प्रदेश बन जाएगा। और उसके बाद है तमिलनाडु। तो जब अगर हम इसको काट देंगे तो दोबारा से इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। दोबारा से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो भी बीच में क्या होगा? दाग आ जाएगा। यानी दोबारा से काटने के बाद दोबारा इसको हम मिला नहीं सकते। तो मिलने से बन जाएगा, मिल से बन जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों को।
पुलिकत से याद रखना यानी कोई वस्तु उसको हमने काट दिया तो वो आधा आधा दो भाग में कट गया, और फिर उसको हम दोबारा उसको मिला नहीं पाएंगे, तो मिलने से बन गया तमिलनाडु, और आधा आधा कटा से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला इसके बाद है लोकतक झील, जो है मणिपुर में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतक, यानी तक तक देखने की बात है। तक यानी तक तक देखना, लगातार देखते रहेंगे। तो कहीं पे अगर हमको मनी दिख जाएगा, मनी अगर जनरली मनी जल्दी किसी को दिखता नहीं है, अगर मनी दिख जाएगा तो लोग उसको क्या एक तक तक देखते रहेंगे, एक तक देखते रह जाएंगे। या फिर मनी साहब को ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसको करोड़ों अरबों रुपया एक जगह अगर दिख गया तो फिर उसको तक तक करके देखते रहेंगे। तो दोनों से आप याद कर सकते हैं, लोकतक झील बन जाएगा, वो मणिपुर में है। अगला इसके बाद है वो है सांभर झील, और जो सांभर झील है वो राजस्थान में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सांभर में आपको एक वर्ड मिलेगा शाम। सांभर में आपको एक वर्ड याद रखना होगा, शाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और शाम किसका नाम था आपको पता होगा, श्री कृष्ण के पुत्र का नाम शाम था। और श्री कृष्ण जब राजा थे तो उनका पुत्र भी क्या होगा, राजा होगा, नहीं तो फिर राजकुमार रहेगा। अगर कोई राजा का पुत्र होता है वो राजा बनेगा, या फिर राजकुमार उसको बोलते हैं। तो शाम भी एक क्या राजकुमार था, तो राजकुमार से बन जाएगा राज, से बन जाएगा राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिख पुष्कर में आपको एक वर्ड मिलेगा पुष्प। पुष्कर में एक वर्ड मिलेगा पुष्प, और जो पुष्प किसके ऊपर बरसाया जाता है, तो राजा के ऊपर बरसाया जाता है। राजस्थान को राजा से रिलेट करना है, पुष्प जो बरसाया जाता है वो राजा के ऊपर बरसाया जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा पुष्कर झील जो है वो राजस्थान में है। अगला इसके बाद है नक्की झील, और जो नक्की झील है वो राजस्थान में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, आप लोगों को पता होगा पहले के टाइम में जब राजा होते थे वो अपना नकली भेष बनाकर नगर भ्रमण करते थे ताकि समस्याओं को जान सके। तो नकली यानी नकली फेस बनाते थे, जो राजा होते थे वो नकली फेस बनाते थे। नकली फेस किस लिए बनाते थे, ताकि वो लोगों का दुख दर्द जान सके। तो नकली फेस कौन बनाता था, राजा बनाता था। इससे बन जाएगा नक्की जो झील है वो राजस्थान में है। इसके बाद अगला जो है वो है राजसमंद झील, और राजसमंद झील जो है वो राजस्थान में है। तो यहाँ पे दोनों में राज लिखा हुआ है, पहला में राज लिखा हुआ है, और राजस्थान में भी राजवद है। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि राजसमंद झील जो है वो राजस्थान में है। अगला इसके बाद है फतेह सागर झील, और ये है राजस्थान में। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फतेह, यानी फतेह करने का मतलब होता है जीतना। और किसी भी राज्य को फतेह कौन करता है, तो राजा ही करता था। राजा ही एक राज्य दो राज्य अलग अलग राज्यों को जीतता था, यानी फतह करता था। तो फतह राजा करता था, तो याद हो जाएगा फतेह सागर झील जो है वो राजस्थान में है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है पिछौला झील। पिछौला झील जो है वो राजस्थान में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे पिछौला में आपको याद रखना है पीछा। पिछौला से याद करना है पीछा। और किसके पीछे बहुत सारे लोग रहते थे, तो राजा कभी भी कहीं भी निकलेगा तो अकेले नहीं निकलता था। राजा के आगे पीछे बहुत सारे लोग, मंत्री, सैनिक लोग रहते थे। तो याद रखना है किसके पीछे बहुत सारे लोग रहते थे, तो राजा के पीछे। तो बन जाएगा पिछौला झील जो है वो राजस्थान में है। अगला इसके बाद है वो है वेम्बनाड झील, और ये है केरल में है। तो वेम्बनाड झील केरल में है। इसका ट्रिक बनेगा, वेम्बनाड में एक वर्ड आपको मिलेगा बैम्बो, यानी बैम्बू। बैम्बू किसको बोलते हैं, यानी बाँस बोलते हैं। अब बाँस किस लगाया जाता है, केरल से आपको याद रखना है करेला। केरल से याद रखना है करेला। करेला का आपने पेड़ देखा होगा, वो लत्ता होता है उसका। तो उसको ऊपर बढ़ाने के लिए या ऊपर चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बगल में एक बाँस रख देते हैं। बाँस लग देते हैं, जिसके कारण वो करेला का जो लत्ता होता है वो ऊपर चढ़ सकता है। तो करेला किस चीज़ पे चढ़ता है, तो बाँस पे चढ़ता है, यानी बैम्बू पे चढ़ता है। तो बन जाएगा वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है। इसके बाद अगला जो है वो है अष्टमुडी झील, और ये है केरल में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है केरल को आपको याद रखना है करेला से। और अगर किसी को नया नया व्यक्ति करेला खिला देंगे तो करेला खाने के बाद थोड़ा देर क्या आँख मूंद लेता है, क्योंकि उसको कड़वा लगता है, जिसके कारण थोड़ा देर वो आँख मूंद लेता है। तो याद रखना है आँख को मूंदता कब है, जब वो करेला खा लेता है। तो याद हो जाएगा अष्टमुडी झील जो है वो केरल में है। अगला इसके बाद है शास्त्रम कोटा झील। शास्त्रम कोटा झील जो केरल में है। तो इसका याद करने का जो ट्रिक बनेगा, केरल को आपको यहाँ पे जेल बनाना होगा। इसको ज में एक ही मात्रा देंगे तो जेल बन जाएगा। और जेल क्या होता है, शास्त्रम में एक वर्ड है सस्ता। सस्ता मैंने सस्ता। तो सस्ता
ट्रैवल के लिए यानी सस्ता यात्रा करने के लिए लोग किसका रेल का उपयोग करते हैं, ट्रेन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें भाड़ा जो होता है वो बाकी बस के या फिर प्लेन के मुकाबले कम होता है, इसलिए लोग ट्रेन का उपयोग करते हैं। तो याद हो जाएगा सासाराम कोटा जो झील है वो केरल में है। अगला इसके बाद है भोज वेटलैंड झील। भोज वेटलैंड जो झील है ये है मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में आपको एक वर्ड मिलेगा, इसको हम मध्य प्रदेश को एमपी भी लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश को हम लोग यहाँ पे एमपी भी लिख सकते हैं, एमपी मध्य प्रदेश। और जो एमपी एमएलए होते हैं अगर वो जीतते हैं या फिर कोई खुशी का चीज़ होता है तो वो क्या करते हैं, भोज देते हैं। भोज यानी पार्टी देते हैं, खाना खिलाते हैं सभी लोगों को। तो भोज कौन देता है, जो एमपी एमएलए होते हैं, कभी जीत गए या कभी कुछ खुशी का मौका रहा तो उसमें क्या करते हैं, भोज देते हैं। तो इससे याद हो जाएगा भोज वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगला इसके बाद है नैनी झील, और जो नैनी झील है वो उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नैनी में एक वर्ड है नैन यानी आँख। और आँख क्या होता है, जब व्यक्ति दुखी होता है रोता है तो आँख क्या होता है, तर हो जाता है। तर यानी भींग जाना होता है, आँख जो होता है आंसुओं से भींग जाता है, तर हो जाता है नैन जब कोई दुख का समाचार मिलता है या फिर दुखी होते हैं तो याद हो जाएगा नैनी झील जो है वो उत्तराखंड में है। अगला इसके बाद है भीमताल झील, और ये है उत्तराखंड में है। तो भीमताल में एक वर्ड आपको मिलेगा भीम, और जो भीम था बहुत बलशाली था, 100 हाथियों का बल था उसमें, आपको पता होगा। तो जो भीम था वो क्या हर चीज़ को खंड कर देता था, बड़े बड़े पत्थरों को वो तुरंत खंड खंड कर देगा। तो खंड कौन कर देगा, भीम कर देगा। तो बन जाएगा भीमताल झील है वो उत्तराखंड में है। अगला इसके बाद है उमियम। उमियम झील जो है ये मेघालय में है। तो उमियम में आपको एक पद मिलेगा यम, और यम से कब मिलता है व्यक्ति, अगर व्यक्ति घायल हो गया बहुत ज़्यादा यानी मृत्यु होने वाला रहता है, मृत्यु हो जाता है घायल होने के कारण, तब वो किससे मिलता है, फिर यम से मिलता है। तो याद हो जाएगा घायल होने के कारण मृत्यु हो गया किसी का तो वो किससे मिलेगा, यम से मिलेगा। तो बन जाएगा उमियम झील जो है वो मेघालय में है। अगला पॉइंट को याद करते हैं। अगला इसके बाद पॉइंट जो है वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, और ये झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोविंद में एक वर्ड है विंड। विंड यानी हवा, और हवा सबसे ज़्यादा कहाँ चलेगा, जब हम हिमालय में होंगे। हिमाचल को याद रखना है, हिमालय यानी अगर हिमालय पे हम चाहेंगे तो वहाँ पे बहुत हवा आता है, बहुत हवा, विंड यानी हवा बहुत तेज चलेगा। तो याद रखना है विंड कहाँ तेज चलेगा, हवा हिमालय में चलेगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद है रेणुका झील, और रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो रेणुका में एक वर्ड आपको मिलेगा रेणु यानी नुका। रेणुका में एक वर्ड आपको मिलेगा नुका। नुका यानी नुकने की बात हो है, नुकने नॉर्मल भाषा हम बोलते हैं जिसका अर्थ होता है छिपना। तो बच्चे नुकने के लिए कहाँ किसका उपयोग करते हैं, तो आपको देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में माँ के आंचल के नीचे छुप जाते हैं, नुक जाते हैं यानी छिप जाते हैं माँ के आंचल के नीचे। तो इस तरह याद हो जाएगा रेणुका जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगला इसके बाद है सरदार सरोवर जलाशय जो है गुजरात में। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सरदार। सरदार जो सरदार कहीं से भी अगर सरदार जो गुजरता था, पहले ज़माने सरदार क्या होता है, एक माननीय व्यक्ति होता था। तो सरदार कहीं से अगर गुजरता था तो लोग उसके सामने क्या सर झुका देते थे। को याद रखना, सरदार कहीं से अगर गुजरता था तो लोग उसके सामने सर झुका देते थे। तो इस तरह बन जाएगा सरदार सरोवर जलाशय जो है वो गुजरात राज्य में है। अगला है हुसैन सागर झील, और ये है तेलंगाना में है। तो यहाँ पे हुसैन में एक वर्ड है हुस्न यानी खूबसूरत, और व्यक्ति खूबसूरत दिखने के लिए क्या लगाता है, तेल लगाता है। आपको ऐसे याद रखना है, तेल लगाने वाला सामान, क्रीम पाउडर भी चेहरे में लगाते हो, तेल को भी लगाते हैं चेहरा में। तो याद रखना है हुस्न के लिए यानी अच्छा दिखने के लिए लोग तेल लगाते हैं। तो इससे बन जाएगा हुस्न सागर झील जो है वो तेलंगाना में है। अगला इसके बाद है कांवर ताल झील जो है बिहार में है। कांवर ताल झील, इसको कांवर झील भी कहा जाता है, और ये बिहार में है। तो आपको याद रखना है कांवर यानी जो कांवर होता है, सावन माह में कांवर लेके लोग कहाँ विहार करने के लिए किस जगह जाते हैं, तो वो देवघर जाते हैं। याद रखना है कांवर लेके बिहार, बिहार को आपको याद रखना है बिहार से, बिहार का याद रखना है बिहार। तो बिहार करने के लिए कांवर लेके कहाँ जाते हैं, देवघर जाते हैं। तो याद हो जाएगा कांवर ताल झील जो है वो बिहार में है। इसके बाद अगला है डिडवाना झील, और ये झील जो है वो राजस्थान में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिड यानी डिड या फिर डिड करना यानी काम को खत्म कर देना, डिड यानी कम
काम कर लेना, काम कर लेना होता है तो काम कौन कर लेता है? तो राजा कर लेता है। काम कौन करता है? तो राजा करता है। या फिर इसका एक और ट्रिक बनेगा, यहाँ पे वन में एक वर्ड है वन, और वन हर जगह नहीं होता है, किसी विशेष स्थान पर ही वन मिलता है। वन कहाँ मिलेगा? किसी विशेष स्थान पर ही वन मिलता है। तो वाना यानी वन मिलेगा किसी स्थान पे, तो स्थान से बन जाएगा राजस्थान बन जाएगा। अगला इसके बाद है वो है लूनकरणसर झील। लूनकरणसर झील जो है राजस्थान में है। तो यहाँ पे है लूनकरणसर। करण, आपको इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लू, और जो लू कब मिलेगा? जो लू कब लगता है किसी को? जब वो गर्म स्थान पर जाता है। किसी भी व्यक्ति को लू कब लगता है? तो अगर वो गर्म स्थान में ज़्यादा देर रहेगा तो उसको क्या होगा? लू लग जाएगा। वैसी जगह जैसे राजस्थान ये सब हो गया जगह जहाँ गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो वैसे स्थान पर अगर व्यक्ति ज़्यादा देर रुकेगा तो उसको क्या होगा? लू लग जाएगा। तो इससे बन जाएगा लूनकरणसर झील जो है वो राजस्थान में है। अगला और आखिरी पॉइंट इसमें है वो है नल सरोवर झील जो है गुजरात में है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नल, यहाँ पे लिखा हुआ है नल, और नल से हमें पानी मिलता है। पानी हमारे क्या गुजारे के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी गुजारने के लिए, दिन को गुजारने के लिए पानी यानी नल हमारे बहुत ज़रूरी है। तो इससे बन जाएगा नल सरोवर जो झील है वो गुजरात में है। तो दोस्तों यहाँ तक आज की इस वीडियो में हमने सारे ट्रिक को कवर कर लिया है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन आंसर सेट को भी लगा लेते हैं ताकि ये ट्रिक आपका अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। पहला क्वेश्चन इसमें है वो है निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में मिलता है? तो हमने इसका ट्रिक से याद किया था कि आंध्र प्रदेश यानी आधा उसको काटा गया था, और काटने के बाद फिर वो दोबारा उसको नहीं मिला पाए थे, तो मिलाने से हो जाएगा कट से बन जाएगा पुलिकट झील। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लोकतक से हमने याद किया, यानी तक हमें किसे देखा था? मणि को देखा था, तो मणि से बन जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील को हमने क्या लिखा था? यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा नुका, यानी कहाँ नुकने की बात थी? तो माँ के आंचल में, तो इससे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इसके बाद क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो हमने याद किया था कि साम जो था, सांभर में एक वर्ड आपको साम है और साम राजा था, तो राजा से बन जाएगा राजस्थान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेम्बनाड झील। बेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बेम्बनाड से याद रखना है बैम्बू, और बैम्बू को चढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें? करेला को। बैम्बू पर करेला को चढ़ाते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? तो केरल से याद रखना है करेला, और करेला को हम चढ़ाने के लिए बैम्बू का यूज किए थे, तो बन गया बेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुदी झील स्थित है? तो अष्टमुदी जो झील स्थित है वो है, तो अष्टमुदी यानी आँख को मूंदने की बात हुई थी जब हमने करेला खाया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर सेट को भी लगा लिया, और उम्मीद है आपको ट्रिक भी अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। तो इसी तरह आगे भी और भी ट्रिक के वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।